लास्ट ईयर बोर्ड बैच में हमारे पास दो बच्चे ऐसे भी थे जिनके रिजल्ट आपस में जैसे इंटरचेंज हो गए हों। एक का नाम था रेहान और एक का नाम था साहिल। रेहान पढ़ने में थोड़ा सा कम अटेंटिव था कंपैरिजन टू साहिल। अच्छे दोनों थे, लेकिन अगर मैं पढ़ाई में अटेंशन की बात करूं तो रेहान का थोड़ा सा मन कम लगता था। इसका मतलब कि जो भी स्कूल में एग्जाम होते थे, जो भी कोचिंग में टेस्ट होते थे, उसमें रेहान के मार्क्स साहिल से कम आते थे। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया तो पता चला कि लगभग 5 to 6% मार्क्स रेहान के साहिल से ज्यादा थे। ये एक मेरिकल था। तो ऐसा क्या किया उस रेहान ने और ऐसी कौन सी गलतियां साहिल ने की जिससे उन दोनों के बीच में 5 to 6% का गैप आ गया। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं और वो तुम्हें इन पेपर्स में, स्पेशली साइंस के पेपर में, रिपीट नहीं करनी है। अगर आप फिजिक्स करने जा रहे हो तो फिजिक्स में बहुत ध्यान देना है कि जो आप रे डायग्राम्स वगैरह बना रहे हो वो प्रॉपर पेंसिल और कंपास की हेल्प से बनाओ। उसमें ना यूनिट्स जरूर लिखो। कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसका एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले गिवन लिखो, फिर अगर साइन कन्वेंशन है तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, देन फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के बाद सॉल्व करो और उसको फाइनल आंसर तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि कोई अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही तो वहीं तक छोड़ के चले आए। तो ऐसा करने से आपको नंबर तो मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि 0.5 मार्क्स का डिडक्शन आपको फेस करना पड़े। जैसे कोई रे डायग्राम है, उसमें एरो बनाना है क्लियर, रे जो होनी चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। मैंने फिर से बता दूं, रनिंग हैंडराइटिंग नहीं चलेगा और बिल्कुल भी पेन से डायग्राम बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है? पक्का ना? जब आप कभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो जो आंसर है उसका यूनिट लिखना कभी मत भूलें, है ना? सर्किट डायग्राम वगैरह जो भी है वो सब कुछ पेंसिल से बनाना है। कौन क्या कहां अटैच होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री अटेंड कर रहे हो, मैं साइंस की बात बता रहा हूं आपको, स्पेशली जिसमें नंबर कम हो गए थे, अगर आप केमिस्ट्री अटेंड कर रहे हो तो केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी रिक्वायरमेंट हो वहां पर आप रिएक्शन जरूर लिखें। और जब रिएक्शन लिखें तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट और अगर कोई कलर में चेंजमेंट हो तो वो चेंज इन कलर को जरूर लिखें। बच्चों, केमिस्ट्री में थ्योरी से ज्यादा जो आप रिएक्शंस लिखते हैं, आप जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, उनसे एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होते हैं और उससे आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपने उनका स्टेटस कि कैसा है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, या फिर आपने उनके चेंज इन कलर्स लिखे हैं रिएक्शन में, तो ये समझ लो कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने तय मान लो, ठीक है? अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अलावा बायो की, तो बायो में ना आपको चाहिए कि अगर 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आप क्वेश्चन कर रहे हो और कोई भी उस क्वेश्चन का फिगर है जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, तो उस फिगर को जरूर लेबल कर दो, ड्रॉ कर दो। करेक्ट लेबलिंग होनी चाहिए। जो आप फिगर बनाओ पेंसिल का ही यूज करो, ठीक है? रफ हैंड या रनिंग राइटिंग से करने की जरूरत नहीं है। आप ना एकदम लूजली, जैसे आप लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं ना, पेंसिल से प्रैक्टिस करो। आज देख लो क्या करना है ना? तो जहां जैसा सिस्टमैटिक डायग्राम की जरूरत हो उसको जरूर बनाओ, प्रॉपर लेबल करो ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और वो हाँ लगे। जैसे मान लो नॉर्मली आप ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन हार्ट बना रहे हो तो हाँ हार्ट जैसा लगे, वो ऐसा ना हो कि किसी का मुंह बन जाए। वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस हिसाब से अगर आप बायो करोगे तो बायो में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो स्पेशली ये 3 टिप्स, एक केमिस्ट्री और एक हमारे पास बायो की हो गई और एक फिजिक्स की हो गई, जो बच्चे गलती करते हैं। रिक्वायरमेंट है, रिएक्शन लिखना जरूरी है। आपको लगता है टाइम में 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, रिएक्शन 100% लिखो। 3 नंबर करो, रिएक्शन लिखो। बायो में 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ फिगर है इसका, तो आप बनाओ। 3 नंबर कर रहे हो तो अगर टाइम है तो बनाओ। चलो, अगली एक और खास बात क्या है कि आपको ना परेशान नहीं होना। ये नहीं सोचना है कि पेपर टफ आया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद उसको अटेंड करो, तब तक दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, रीड कर लो। तो ये दिमाग में बिल्कुल थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि पेपर बहुत टफ आया है या नहीं समझ में आ रहा। और लास्ट पॉइंट मेरा क्या है? लास्ट पॉइंट ये है, इंग्लिश के पेपर में भी बहुत सारे बच्चों से गड़बड़ियां हुई हैं। लास्ट ईयर भी कई बार मुझे सुनने में आया है कई सारे बच्चों से, यार क्वेश्चन पेपर छूट गया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाए, 2 नंबर छूटा, 5 नंबर छूटा। देखो, अगर तुमने अटेंड किया है तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि 1 आध नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने अटेंड ही नहीं किया क्वेश्चन, तो हो सकता है कि अब हो क्या सकता है, जब तुमने अटेंड ही नहीं किया तो उसमें 1 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना? बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर कोशिश करो छूटने ना पाए, इसलिए पहले क्वेश्चन से ही टाइम की एक्यूरेसी लेकर के चलना है।
मैं फिर से बता दूं, साइंस में डियर स्टूडेंट्स, चूज एनी वन ऑफ द सेक्शन विच इज कंप्लीटली यू कैन डू इट सेल्फ, राइट ना। तो उस सेक्शन से शुरुआत करो और इसके बाद आप एक एक करके क्वेश्चन करो उस सेक्शन के। ऐसा नहीं कि सेक्शन में भी आप इधर उधर कर दो, ये गलतियां साइंस में बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो, होपफुली कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी। मैं फिर मिलूंगा आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कुछ सोच के स्ट्रेटजी लेकर के। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।